जी योगी जी तो बहुत छोटी चीज़ है। मोदी जी ने तो 15 लाख का ऑफर दिया था, आज तक वही नहीं आई। तो इनके चुनावी हथकंडे हैं। अब जरूरत पड़ेगी ना, अब किसानों की जरूरत पड़ रही है। अब घर घर धक्के खा रहे हैं, पर्चे बांटते फिर बारिशों में। दिक्कत नहीं, हरियाणा में क्या था। वादे हैं, उनके वादे पूरे होते हैं। पहले वादा था लैपटॉप बांटने का, सभी को मिला छात्रों को, और वो लैपटॉप आज तक काम कर रहे हैं। आगे फिर लैपटॉप देने का वादा करा, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करा, ये होंगे। तो इंशाल्लाह ठंड ऐसी लग जाएगी उसे, इसी में जम जाएगा वो जाकर। भला भाई ठंड तो इतनी लग जाएगी उसे, ढूंढे से भी नहीं मिलने लगा योगी कहाँ है कहाँ नहीं, पता नहीं लगने का भाई, पहाड़ों में चले जाएगा वो तो। यहाँ पिछली साल का भी पेमेंट अब लोया है भाई, यहाँ किसी से पूछ लो तुम। हुआ नहीं अभी पेमेंट? नहीं, पिछले साल का रुका है बजाज का, रुका हुआ है। हाँ, पिछले साल का 1 भी रुपया नहीं आपका। इंशाल्लाह हिंदू मुस्लिम का मामला एक जगह हो रहा, संगठन हो रहा, और सारी कौम बिरादरी जितनी भी है छोटी बड़ी सब समाजवादी और आरएलडी की गैल है, और छोटा बड़ा लेगा भाई सभी आरएलडी के साथ, और मिलजुल कर लड़ेंगे और मिलजुल का इसे। देखा जाए 10 फरवरी में यहाँ पर पहले चरण में जनपद मुजफ्फरनगर में मतदान है। हम लोगों से बातचीत करने के लिए गांव जोगीखेड़ा में आए हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ पार्टी के विशेष गठबंधन से कुछ यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर वर्करी करने के लिए आए हुए हैं। गाँव के लोगों से यहाँ पर संवाद करने के लिए आए हुए हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका नाम? मुनीर आलम। मुनीर आलम, इस बार आप गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या देखने को मिल रहा है इस बार, जिस तरह से आप जनता से रूबरू हो रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है इस बार आपको? आज मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पहली बार। और मैं ग्राम रसूलपुर दबेडी का एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ, ग्राम प्रधान का छोटा भाई हूँ, मुनीर आलम प्रधान। और मैं अपने बिरादरी के गांव जोगिया खेड़े में अपने भाइयों से मिलन आया हूं। और बिरादरी के जो गांव हैं जितने भी, सबको मालूम है ग्राम रसूलपुर दबेडी का जो पहले से ही इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ से चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो 91.94 का पोल करके दिखाया था। और इस बार भी हम अपने गांव को ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन की तरफ खींचने का काम करेंगे। और हमारी यही अपील है कि हम गांव-गांव जाके और अपने बिरादरी के गांवों में जाके लोगों को समझा रहे हैं कि ये सरकार जो है तो किसानों के हित के लिए सही नहीं है, और अपना वोट बैलेंस गठबंधन को करना चाहिए, इससे ही लाभ मिलेगा। और हमारी सरकार का जो घोषणा पत्र भी सबको पता कि उसमें घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली, हम अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो कहना है, अपने भाइयों के बीच जा रहे हैं तो हम अपने मुद्दों को बता रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के 300 यूनिट बिजली फ्री और 15 दिन में किसान का गन्ना पेमेंट किसान के बैंक बैलेंस में जाएगा। आपने बताया कि हम जो गठबंधन की सरकार होगी वो किसान के हितैषी होगी किसान की, और जो भाजपा सरकार है वो किसान की हितैषी नहीं है। लेकिन योगी सरकार तो दावा कर रही है कि सबसे ज़्यादा जो गन्ना का भुगतान है वो योगी सरकार ने किया है 14,000 करोड़ से ज़्यादा का। और अगर देखा जाए तो उन्होंने बताया कि 8,000 करोड़ से ज़्यादा का सपा सरकार में हुआ था। इसको लेकर क्या कहोगे? ये तो सबको पता है, गन्ने का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। ये तो पिछले साल लग का पेमेंट रुक रहा, सभी भाई यहाँ बैठे, बिरादरी का गांव है, ऐसी भी बात नहीं, किसी भी भाई साहब मालूम कर सकते हैं। चलो मैं भी किसान परिवार से हूँ और किसान से लेना देना करता हूँ, पर ये तो सब जानकारी ले सकते हैं आप। पिछली साल का भी पेमेंट अब लोया है भाई, यहाँ किसी से पूछ लो तुम। हुआ नहीं अभी पेमेंट? नहीं, पिछले साल का रुका है बजाज का, रुका हुआ है। हाँ, पिछले साल का 1 भी रुपया नहीं आपका। योगी सरकार तो दावा कर रही है कि सभी पेमेंट हो गया। करो जाओ, खतौली ने दिया कुछ, बजाज वालों ने तो किसी ने भी नहीं दिया, पिछले साल का भी नहीं रहा। तो इस बार क्या करने वाले हैं आप? किस तरह से मतदान आने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? किसान तो हिंदू या मुसलमान गठबंधन पे भाई, गठबंधन पे, सब गठबंधन पे। जैसे नेताजी आप ये बताइए, जैसे मैं पहले भी कई क्षेत्रों में गया था तो जहाँ पर जो मुस्लिम समाज है उनका कहना था कि यहाँ पर जो जनपद मुजफ्फरनगर में कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है, उसको लेकर मुस्लिम समाज में नाराज़गी थी। उसको लेकर आप क्या कहोगे? कोई नाराज़गी नहीं, ऐसा कोई, ये सब अफवाह हैं। हमारे जो
मुस्लिम समाज के सबसे बड़े लीडर मुसलमानों के ज़िले पे कादिर राणा जी हैं और वे बसपा छोड़कर समाजवादी ज्वाइन कर ली उन्होंने। और ऐसी कोई नाराज़गी नहीं। हमारी ज़िला मुजफ्फरनगर पे 6 सीट हैं, 6 सीटों पे प्रत्याशी हिंदू हैं। हमें हिंदू से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ देखना है तो गठबंधन, और हम गठबंधन को वोट कर रहे हैं। और प्रत्याशी भाईचारा, सबसे अहम चीज़ भाईचारा और समाजवादी सरकार और यानी कि राष्ट्रीय लोकदल, ये गरीब और किसानों के हित की सरकार है और सबके हित की सरकार है। 36 बिरादरी की सरकार है ये। 36 बिरादरी की सरकार में आवाज़ उठाई जाती है, किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जाता। और ये बीजेपी सरकार आप देख रहे हैं कैसे सड़कों पे लोग परेशान हो रहे हैं। योगी जी तो बोल रहे हैं कि तमंचावादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। योगी जी ये जो पिच बनाना चाह रहे हैं, डेली जैसे चुनाव नज़दीक ही आ रहा है, वे पिच इन पे बन नहीं पा रही। ये पिच सन 2017 वाली बनाने चाह रही है, पर जनता बहुत समझदार हो चुकी, बहुत समझदार हो रही। इस समझदारी को जनता 22 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी भाजपा को। चलिए यहाँ पर हम और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से योगी जी बोल रहे हैं कि मुजफ्फरनगर और कैराना में ज़्यादा गर्मी है, उसको गर्मी निकालने की बात योगी जी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहोगे? क्या वाकई गर्मी है जिस तरह से आपने स्वेटर निकाला हुआ है? हाँ, गर्मी तो है भाई, योगी जी में है गर्मी। आपके अंदर भी तो है, तभी तो आपने स्वेटर निकाला हुआ है। बस योगी जी में ज़्यादा गर्मी, और किसी में नहीं गर्मी। तो योगी जी को लग रही भाई, रंडवा आदमी हुआ से भी भला भाई, तो गर्माहट तो उसका रुका पड़ा। आप जब ठंडा हो जाएगा बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह ठंड ऐसी लग जाएगी उसे, इसी में जम जाएगा उसे आकर। भला भाई ठंड तो इतनी लग जाएगी उसे, ढूंढे से भी नहीं मिलने लगा योगी कहाँ है कहाँ नहीं, पता नहीं लगने का भाई, पहाड़ों में चले जाएगा वो तो। भला इस बार क्या होगा? कितनी सीटें निकाल सकती है भाजपा और कितनी गठबंधन सीटें निकाल सकता है, क्या लग रहा है भाई? पश्चिम में से तो सपाया है बिल्कुल, पश्चिम में तो कुछ ढेला नहीं उठ लगा भाजपा का। पश्चिम में तो गठबंधन की सरकार आवेगी। पूरे चुनाव तो पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर पश्चिम में प्रदेश का हमारे पे ठेका नहीं, हमें तो पश्चिम का ठेका भाई, पश्चिम में नहीं देने का हम। अगर पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई और जो बाकी क्षेत्र हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। कैसे बन जाएगी? जब हम यहाँ की जिम्मेदारी ले तो उनका पर कोई और जाके लेगा। 403 में से 70 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। अगर इसमें 70 सीट भी बहुत मुफीद है मेरे भाई। कहाँ है 70 सीटों का? तो बहुत मामला बैठा है। नहीं, जब 70 सीट लिगड़ेगी तो आगे भी तो 70 ही लिगड़ेगी। चल इंशाल्लाह हिंदू मुस्लिम का मामला एक जगह हो रहा, संगठन हो रहा, और सारी कौम बिरादरी जितनी भी है, छोटी बड़ी, सब समाजवादी और RLD की गैल है। और छोटा बड़ा लेगा भाई, सभी RLD के साथ है, मिलजुल कर लड़ेंगे और मिलजुल कर इसे ध्वस्त कर रहेंगे इंशाल्लाह। कितनी सीटें निकाल सकता है गठबंधन इस बार? पूरी की पूरी 400 मिलेगी भाई। 403 है। और 3 छोड़ देंगे इनके लिए, एक योगी के लिए छोड़ देंगे, एक अमित शाह के लिए छोड़ देंगे, एक उसके कैसे प्रसाद के मौर्य के लिए छोड़ देंगे। प्रियंका गांधी है और मायावती है, चंद्रशेखर है। मैं तो निंगे तिंगे रह लेंगे, पर कहीं और कर लेंगे काम, कोई नहीं आगे ले मैं आगे डोका दूसरे स्टेट में चले जाएंगे कमका के धक्के। यहाँ पर और भी हमारे साथ युवा है, इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, बैठ लेते हैं। बताइए आपका नाम? इफ्तिखार खान। इफ्तिखार खान जी, क्या लगता है इस बार आपको कहीं गर्मी ज़्यादा तो नहीं है? योगी जी निकालने की बात कर रहे हैं। अगर गर्मी नहीं होगी ना, आदमी मर जाएगा। अभी तो सर्दी थी। मैं कह रहा गर्माहट अगर आदमी के अंदर है तो खून भी चलता रहे, और जब ठंड हो जाता है आदमी मर जाएगा। हाँ, तो योगी जी को अब का जो है भेज दिया उसे, वहीं रहेगा मंदिर में, वहीं से बंसी बजाएगा अब तो। कहाँ? या उत्तर प्रदेश भी छोड़ कर जाएगा, उत्तराखंड में जाएगा। उत्तराखंड में? जहाँ से आया था वहीं जाएगा वापसी। लेकिन जो योगी जी हैं मैं तो बोल रहे हैं कि दोबारा फिर से आऊँगा। नो, बोलने तक का उसके कहने तो थोड़ी सरकार आ जाएगी, जनता के चुनेगी। जनता ने नकार दिया आपका भाजपा को। क्या कारण है जो जनता नकार रही है इस बार भाजपा को? जनता कारण सारे हैं, देखो बेरोजगारी पे देख लो। अच्छा, किसान 750 किसान शहीद हुए, किसी ने एक बोल भी कहा? कोई से नेता ने कहा? मोदी ने, योगी, अमित शाह ने? अब घर घर क्यों धक्के खा रहे? अब जरूरत पड़ेगी ना, अब किसानों की जरूरत पड़ रही है, अब घर घर धक्के खा रहे, पर्चे बांटते फिर बारिशों में। दिक्कत नहीं, हरियाणा में क्या था? क्या लगता है इस बार आपको फिर? अगर गृह मंत्री बारिश में पर्चे बांट रहे हैं, उसको लेकर क्या संदेश
क्या उनकी ओर से आ रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? संदेश की सुन लो, अगर ये काम करते ना घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी के, दोबारा सरकार पा लेते हैं। इन्होंने काम नहीं करा ना तो घर घर धक्के खाएंगे जब भी हारेंगे। 350 प्लस जाएगी अब क्या गठबंधन, 350 प्लस। 350 प्लस जाएगी। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर और भी युवा बैठे हुए हैं। आप बताइए आपका नाम? मोनू कुशवाहा। मोनू कुशवाहा जी, क्या लगता है इस बार आपको? गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन क्या कर दिया गठबंधन ने जो सभी लोग गठबंधन की ओर जा रहे हैं? सरकार से परेशान है बीजेपी से। क्या परेशान है, क्या परेशानी है आपको? गन्ने का पेमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है। गन्ने का पेमेंट तो योगी जी बोल रहे हैं 14,000 करोड़ से ज़्यादा का गन्ना भुगतान कर दे, और सपा सरकार में 8,000 करोड़ से ज़्यादा हुआ था। जी योगी जी तो बहुत छोटी चीज़ है, मोदी जी ने तो 15 लाख का ऑफर दिया था, आज तक वही नहीं आई। तो इनके चुनावी हथकंडे हैं। 15 लाख? 15 लाख आप क्या हो तो आप बता दो। खाता तो आपने भी खुलवाया होगा। नहीं, वैसे मेरा किसी बैंक अकाउंट में खाता नहीं है। बिल्कुल, यहाँ तो पूरी भीड़ लगी। 15 लाख के मोदी जी 15 लाख देंगे। 15 लाख तो मिलेंगे, 15 लाख तो जरूर मिलेगी बैंक में। 15 लाख? जी जी बिल्कुल। तो इस बार गठबंधन की सरकार है, पूरी 350 प्लस सीट मिलेगी। 350 प्लस? जी जी बिल्कुल। लेकिन योगी जी तो बोल रहे हैं कि इस बार हम 350 प्लस करने वाले हैं। गृह मंत्री जी का भी यही कहने वाला है। अगर सभी ऐसे वादे करेंगे फिर क्या होगा? मैंने अभी तो बताया ना, उनके वादे खोखले हैं। आपने बता दिया 15 लाख का ले लो, गन्ना पेमेंट का ले लो, रोजगार का ले लो। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी 2022 तक, कहाँ है रोजगार? एक भी रोजगार नहीं है। जिसके पास था वो भी छिन गया। लोग बाग अगर रोजगार जिनका छिन गया, उन्होंने ठेली लगाई, उनकी ठेलियों पर लट बजा देगा। उनके जो है ना कोरोना काल चल रहा, आप घर में रहो, अंदर हो, क्या खाएंगे बेचारे? आपका भी रोजगार छिन गया? जी बिल्कुल। मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा रोजगार। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो तो उम्मीद है अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह। वादे हैं, उनके वादे पूरे होते हैं। पहले वादा था लैपटॉप बांटने का, सभी को मिला छात्रों को, और वो लैपटॉप आज तक काम कर रहे हैं। आगे फिर लैपटॉप देने का वादा करा, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करा, ये होंगे। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी आपका नाम बताइए आप? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी गाने वाले मोहम्मद रफ़ी, एक ज़मीनी स्तर पर गठबंधन का प्रचार करने वाले मोहम्मद रफ़ी है। तो क्या लगता है इस बार आपको मोहम्मद रफ़ी जी? भाई अब का तो गठबंधन आ रही। कितनी सीटों के साथ इस बार गठबंधन आने वाला है? बस जी हमारे हिसाब से तो पूरी की पूरी दिखाई दे रही। कितनी? बस 350 प्लस ही हो रही। 350 प्लस? और बाकी में? बस बाकी में ये और रहेंगे भाई, ये रह जाएंगे, थोड़ी थोड़ी ले लेंगे, ये भी धक्के खा रहे। अच्छा, इस बार गठबंधन ही क्यों चुन रहे हैं लोग, क्या लग? बस जी गठबंधन तो सबके दिलों में फेमस हो रहा है। तो सारे पहले भी जो सपा की सरकार आई थी। अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन सपा और कांग्रेस का हुआ था, तब भी कुछ नहीं हुआ। और पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती जी और अजीत सिंह जी ने मिलकर अखिलेश के साथ गठबंधन किया था, जब भी सरकार नहीं बनी। क्या इस बार भी गठबंधन विफल तो नहीं हो जाएगा? भाई देखो ये तो रुझान हो रहे हैं, जब कुछ और रुझान तब कुछ और रुझान है। नहीं, सरकार तो वही थी। है जी, सरकार तो वही थी, भाजपा की सरकार जब। अजी अब का नहीं रहने की बीजेपी की सरकार, अब का नहीं रहे? नहीं रहने की क्या गारंटी है? बस जी गारंटी तो भाईचारा। भाईचारा? भाईचारा जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद करके इस बार ये रहा भाईचारा जिंदाबाद। दिखाइए भाईचारा जिंदाबाद, दिखाइए कैमरामैन से। भाईचारा जिंदाबाद को लेकर और टीम आरएलडी का स्टिकर लगाकर यहाँ पर गठबंधन के कुछ कार्यकर्ता हैं जो लगातार प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। लेकिन 10 फरवरी को यहाँ पर पहले चरण में मतदान है और 10 मार्च को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। आपके साथ में साहिल राणा, आप देख रहे हैं द SR न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।